अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ़िंगर प्रिंट के बारे में। दोस्तों, इससे पहले आपसे हस्बे मामूल यही दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि बाद में आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात में मौजूद अरबों इंसानों में से किसी एक इंसान का भी फ़िंगर प्रिंट दूसरे से नहीं मिलता, हत्ता कि जुड़वां बच्चों की उंगलियों के निशानात भी मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए फ़िंगर प्रिंट को DNA प्रिंट पर फ़ोकियत दी जाती है। उंगलियों के निशानात को पढ़ने के लिए राइज इस्तिलाह को डैक्टाइलोस्कोपी कहा जाता है। कहा जाता है कि 64 बिलियन अफराद के फ़िंगर प्रिंट का जायज़ा लिया जाए तो इस बात का कोई इम्कान तक नहीं कि इनमें से 2 अफराद का भी फ़िंगर प्रिंट सेम हो। फ़िंगर प्रिंट की तारीख़ काफ़ी पुरानी है। मुजरमों की शनाख्त के लिए उंगलियों के निशानात को पहचानने के तरीक़े का इस्तेमाल 1858 में शुरू हुआ। इसका सिरा एक अंग्रेज़ सर विलियम हर्शल के सर जाता है, जो हिंदुस्तान की किसी अदालत में मजिस्ट्रेट था। 1870 में डॉक्टर हेनरी ने पहली बार रोशनाई की मदद से उंगलियों के निशान हासिल किए। अरसा दराज से फ़ोरेंसिक साइंस में उंगलियों के निशानात को सबूत के तौर पर पेश किया जाता रहा है। उंगलियों के निशानात दरअसल फ्रैक्शन रिजेस हैं, जिन्हें एहतिकाकी लकीरें भी कहा जाता है। हर लकीर में छोटे छोटे सुराख होते हैं जो अंदरूनी तौर पर पसीने के गदूद यानी स्पेशियस ग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए जब हमारी उंगलियां किसी शय में मस हो जाएं तो जिल्द में पाए जाने वाले स्पेशियस ग्लैंड्स एक लिक्विड रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इस मकाम या शय पर उंगलियों का नक्श बन जाता है, जैसे शीशा, चमचा, गिलास वगैरह। लेकिन ये निशानात कपड़े पर नहीं बनते, क्योंकि ये स्याल माया इन कपड़ों में जज़ब हो जाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन पहला साइंसदान था जिसने बताया कि हर आदमियों के उंगली के निशानात मुख्तलिफ होते हैं। इसने इस मौजू पर एक किताब फ़िंगर प्रिंट्स भी लिखी। साइंस कहती है कि इंसानी जिस्म की उंगलियों में लकीरें तब नमूदार होती हैं जब बच्चा माँ के पेट में 4 माह तक पहुँच जाता है। ये लकीरें एक रेडियाई लहर के ज़रिए गोश्त पर बनना शुरू होती हैं। इन लहरों को पैगामात DNA देता है। मगर हैरत की बात यह है कि पढ़ने वाली लकीरें किसी सूरत इस बच्चे के जद्द अमजद और दीगर रूए ज़मीन पर मौजूद इंसानों से मेल नहीं खाती। ये लकीरें बनाने वाला इस कदर दाना और हिकमत रखता है कि वो खरबों की तादाद में जो इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं और जो इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी उंगलियों में मौजूद लकीरों की शेप और इनके एक एक डिज़ाइन से बाखबर है। यही वजह है कि वो हर बार एक नए अंदाज़ का डिज़ाइन इसकी उंगलियों पर नक्श करके ये साबित करता है कि है मुझ सा कोई डिज़ाइनर, है कोई मुझ जैसा कारीगर, है कोई मुझ जैसा मुसव्वर तो सामने आए। हैरानी की इंतहा तो इस बात पर ख़त्म हो जाती है कि अगर जलने, ज़ख़म लगने या किसी और वजूहात की बुनियाद पर फ़िंगर प्रिंट मिट भी जाए तो दोबारा हूबहू वैसी लकीरें, जिसमें एक खुलिये की भी कमी पेशी नहीं होती, ज़ाहिर हो जाती हैं। पूरी दुनिया भी जमा होकर इंसानी उंगली पर किसी वजूहात की बुनियाद पर मिट जाने वाली एक फ़िंगर प्रिंट भी नहीं बना सकती। तो जो चीज़ लाखों साइंसदानों की कोशिशों से नहीं बन पा रही, वो ख़ुद ब खुद कैसे बन सकती है? ये इंसान जो कहता है ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, ये कायनात एक इत्तफ़ाक़ी हादसे का नतीजा है, तो ए कूरे चशम इस कमाल तख्लीक में पूरी आबोताब के साथ वो खालिक नज़र क्यों नहीं आता? कुरान पाक में है, क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम इसकी हड्डियाँ इकट्ठी नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पूरों तक को दुरुस्त कर दें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।